ये है आज हमारे रात का रहने का टेंट। सो स्टूडेंट्स का जेई एंड नीट का रिजल्ट आने के बाद सोचा कि लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम केमिस्ट्री एंड कहीं घूम के आएँ। बट आई हैव नो आइडिया कि कहाँ जाएं। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया जो ऑलरेडी चंडीगढ़ में रहता है। मैंने उसको कहा कि कहीं घूम के आते हैं। उसने कहा कि नहीं यार विजय, मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है और मैं नहीं टाइम निकाल सकता। और मैंने उसको कहा कि एटलीस्ट मुझे 3 और 4 डेज़ तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास ये 1 वीक पड़ा है जो हम घूम के आएंगे। सो किसी तरह उसको मैंने फोर्स किया कि तो वो मान गया। एंड फाइनली हमारा संडे को डिसाइड, मंडे को हम मॉर्निंग 6 o'clock निकलते हैं चंडीगढ़ से। एंड फाइनली हम मनाली की तरफ निकलते हैं। लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हमें हिमाचल जाना है, क्योंकि ये पंजाब का है एंड इसने हिमाचल कभी नहीं घूमा। सो मैंने सोचा क्यों ना फिर इसको हिमाचल ही घुमा के लेकर आते हैं। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। माइंड में कोई ऐसा स्पॉट नहीं आ रहा था कि जहाँ पे हम जा सकते हैं। बट मेरा एक ही प्रेफरेंस थी कि जहाँ पे भी जाएंगे वो प्लेस बहुत ही शांत होना चाहिए। अराउंड 3 आवर की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचे सुंदरनगर लेक। तो मेरा फ्रेंड जो वो सुंदरनगर लेक को देखने लग जाता है, बट मैं ऑलरेडी इस प्लेस को कई बार देख चुका हूँ। सो मैं अपना फ़ोन उठा के उसमें कुछ मैसेज वगैरह चेक करने लग जाता हूँ। सो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते माइंड बना लिया था कि हम लोग जीबी की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया था। जीबी में बहुत सारी जगहें उसने बताई कि एक रघुपुर फोर्ट है, वो देखने को मिल जाएगा। कुछ वाटरफॉल्स हैं और साथ में हाइकिंग के लिए भी है, ट्रैकिंग के लिए भी है, कैंपिंग भी है वहाँ पे। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल कम हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। तो यहाँ से अगर आप राइट टर्न लेते हो तो आप सीधा पहुँच जाओगे जीबी, और अगर आप सीधा जाते हो तो आप पहुँच जाओगे मनाली। तो आओ आपको मैं इसको मैप पे समझाता हूँ। अभी हम लोग हैं NH3 पे। तो अगर आप टनल के थ्रू सीधा जाओगे NH3 से तो आप पहुँचोगे जाके मनाली। लेकिन जस्ट टनल से पहले अगर हम राइट टर्न ले लेते हैं तो नेशनल हाईवे 305 आएगा, जो आपको सीधा पहुँचाएगा हमारी सीक्रेट लोकेशन पे। सो अभी हम लोग पहुंचे हैं सैंज वैली एंड हमें ड्राइव करते हुए नियरली 7 आवर्स के आसपास हो गए हैं। लेकिन मैं उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे ज़रा भी थकान नहीं हुई है, क्योंकि चारों तरफ आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है इतनी सुंदर। तो मैं उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड था। मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि आज मुझे कैंपिंग करनी है, बट मेरे पास कैंपिंग का कोई भी सामान नहीं था। और ये जो मेरे साथ बैठा हुआ है, इसको कैंपिंग के रिलेटेड कोई भी आइडिया नहीं है कि कैंपिंग क्या चीज़ होती है। सो मैंने अपना जो फ्रेंड था चंडीगढ़ का, उसको कॉल किया कि यार कहीं से कोई नंबर निकाल दे, सो दैट हम लोग जो कैंपिंग करें। उसने मुझे एक नंबर दिया, वो नंबर था भरत का। तो उससे मैंने बात की और उसने कहा कि हम सब कुछ जो है वो यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं, आप आ जाओ वहाँ पे और आज रात का आपका पूरा प्रोग्राम जो वो सेट है। सो हमारा कैंपिंग का जुगाड़ हो चुका है। अब हमें चाहिए कुछ खाने के लिए, सो दैट हम 2 आवर्स का जो ट्रैक है उसको पूरा कर सकें। सो हमें एक रास्ते में आंटी मिलते हैं जो हमें मोमोज खिलाते हैं। मोमोज खाने के बाद हम ऊपर जब चढ़ते हैं तो हमें एक बहुत ही सुंदर कैफ़े दिखता है जिसका नाम जीबी पैराडाइज था। तो वहाँ पे हम लोग गए, हमने चाय वगैरह पी। वहाँ का जो ऑनर था उससे काफ़ी हमारी बातें हुई। बहुत ज़बरदस्त हुआ यार, अल्टीमेट मज़ा आ गया। मैं तो सारे को कहना कि आओ तो फिर स्टे करो। जीबी रुपेश ना बंदे था। सो यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ। रास्ते में हम लोगों को कुछ
लेडीज़ मिलती हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर की ट्रेनिंग लेने आई हुई थी, तो उन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी और हमने उनको लिफ्ट ऑफर की। इन लोगों को भी एक्चुअली वहीं पे जाना था जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होना था। रास्ते में हमारी बातें हुई, इनको लगा कि हम लोग बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये हमसे पूछने लगे कि कौन सा चैनल है, कहाँ पे आपकी वीडियो आएगी। तो हमने इनको समझाया कि हमारा कोई ब्लॉगिंग का चैनल नहीं है, हम लोग कोई ब्लॉग नहीं बनाते हैं। हाँ, हमारा चैनल है लेकिन वो एजुकेशनल चैनल है जिसमें हम केमिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जलोरी बाईपास। वहाँ पे हम लोगों ने कार पार्क की अपनी। उसके बाद एक स्मॉल सी शॉप थी, वहाँ पे मैंने एक पानी की बॉटल ली एंड ये कुछ टेस्टी सी चीज़ बना रहा था, सो दैट मैंने वहाँ से कुछ ये ख़रीदा एंड अपने दोस्त को भी खिलाया जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो हमारा ट्रैक ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये ट्रैक नियरली 3 किलोमीटर का है, जिसको ट्रैक करने में मुझे लगता है नियरली 2 आवर्स लग जाएंगे। सो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इतना सुंदर व्यू दिखता है। आप यहाँ पे खड़े होके ऐसा लगता है कि सारे का सारा हिमाचल जो आप यहाँ पे खड़े होके देख सकते हो। तो अभी हमारा ट्रैक खत्म होता है, हम लोग पहुँचते हैं रघुपुर फोर्ट जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12,000 फीट हाइट पे है और हमारी ये कैंपिंग साइट है। आज रात को हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं टेंटों में। मैंने सोचा था कि यहाँ पे बहुत कम लोग होने वाले, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं और जो मेरा दोस्त है आप देख रहे हो ऑलरेडी ये बहुत थक चुका है। इतनी ही देर में हमें मिलता है हमारा लोकल गाइड भरत, जो कि हमें पूरे व्यू के बारे में यहाँ पे समझाता है। बाकी देखो विजय भाई, मैं आपको यहाँ से 3-4 डिस्ट्रिक्ट दिखा सकता हूँ। अच्छा। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी, सराज वैली, सारा वो सामने शिकारी माता, ठीक है भाई जी। अच्छा, ये शिकारी देवी सामने भाई जी, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना बादलों के साथ, ये शिकारी देवी है। और सामने शिमला दिख रहा है। और ये जो फोर्ट में जहाँ खड़े हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, ये आने की तहसील है कुल्लू की। अच्छा, तो इस साइड को कुल्लू सिटी कहाँ पे है? कुल्लू सिटी तो भाई जी बहुत दूर है ना, पीछे क्योंकि सिटी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में 4 तहसीलें हैं। अच्छा। मतलब मनाली, कुल्लू और बंजार आनी। बंजार में जीबी आता है और फोर्ट आनी में आता है। और उसके उस तरफ क्या पड़ गया? उस तरफ को किन्नौर दिखता है भाई सामने को। वहाँ से किन्नौर इस तरफ को आप किन्नौर कैलाश देख सकते हो, श्रीखंड महादेव देख सकते हो, सामने आप चूड़दार देख सकते हो। इस साइड चूड़दार, वो वाला ट्रैक तो किया हुआ है, चूड़दार हुआ है तो इस साइड को गए देखेंगे भाई, मणि महेश दिखेगा आपको। अच्छा, और अल्टीमेट व्यू दिखेगा। तो ये है आज हमारे रात का रहने का टेंट। तो भरत भाई ने यहाँ पे कैंपिंग का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो रखी थी, सो मैंने भरत भाई को बोला कि मुझे फ़ोन अपना चार्ज करना है। तो उन्होंने वहाँ पे एक सोलर पैनल लगा रखा था, जिससे कि वहाँ पे बैटरीज वगैरह जो आप चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इतनी हाइट पे आपको वहाँ पे चार्जिंग नहीं मिलेगी। तो आपको सामने बेंच दिख रहा है, यहाँ से व्यू इतना सुंदर दिखता है। मैं रात को 2:30-3 बजे यहाँ पे बैठा हुआ था और आप सोच सकते हो कि कितना सुंदर व्यू होगा। और उतनी देर में हमारे पास आ जाती है गरम गरम चाय और क्लाउड। आप देख रहे हो कि क्लाउड जो वहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं, धुंध पड़नी शुरू हो गई है और हम लोग जो रघुपुर फोर्ट की तरफ चलते हैं थोड़ा सा चेंज करके। एंड ये देखो आप अप्रॉक्सीमेटली 12,000 फीट हाइट पे है और वहाँ पे हम गए तो सनसेट देखने के लिए थे, लेकिन वहाँ पे सनसेट हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पे क्लाउड आ चुके थे। तो ऐसा रहा हमारा फर्स्ट डे। अब हम मिलते हैं आपको अगले दिन। तो फाइनली हमारा रघुपुर फोर्ट का कैंपिंग ख़त्म होती है और हम लोग निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो हम लोगों को नहीं पता है। तो वहाँ पे हमें कुछ सोलो ट्रैवलर्स मिलते हैं जो हमें लेकर जाते हैं एक बहुत ही सुंदर कैफ़े में। सो आफ्टर लंच वी मूव टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ शानगढ़। तो 3 आवर्स की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचते हैं शानगढ़, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आप देख रहे हो 6:35 के आसपास हम लोग शानगढ़ पहुंच गए और यहाँ पे हम लोग हमने अपना डिनर किया हायर्थ कैफ़े में नियरली 8 o'clock के आसपास। एंड उसके बाद हम लोग जो जहाँ पे स्टे करे थे वो था मिस्टीरियस मैडो, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि बहुत ही सुंदर है। इन डबल डेकर बेड के ऊपर हमने अपनी रात गुजारी।
अबाउट 1 o'clock रात को जब मैं छत पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि कितना ज़बरदस्त व्यू है। सो फाइनली लंच के बाद हमारा प्लान था कि हम लोग वापस चंडीगढ़ आ रहे हैं, लेकिन लंच के ड्यूरेशन पे हम लोगों को कुछ लड़के मिलते हैं वहाँ पे जो बाद में हमारे फ्रेंड बन जाते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है और उनको भी वापस चंडीगढ़ की तरफ ही आना है। तो मैंने उनसे डील की कि अगर आप लोग हम लोगों के साथ वाटरफॉल पे चलते हैं तो मैं आपको चंडीगढ़ ड्रॉप कर दूँगा। तो उसके बाद हम पहुँचते हैं उस बहुत ही सुंदर वाटरफॉल के पास जो एक बहुत ही सीक्रेट लोकेशन पे है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये शानदार है जगह जहाँ पे आपको दिखेगा। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, नेट पे आपको ये नहीं मिलेगा। अगर आप शानगढ़ जाते हो तो इस वाटरफॉल को जरूर जाना। सो दोस्तों, मैं चंडीगढ़ तो वापस आ रहा था, लेकिन मेरा दिमाग और दिल अभी भी पहाड़ों में ही था। तो गए तो हम 2 लोग थे, लेकिन मुड़ के हम 5 लोग आए, जिसमें से 3 हमारे नए फ्रेंड बने जो आज भी मेरे टच में हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर ट्रिप रहा। ये इसलिए सुंदर रहा क्योंकि हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये मेरे ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल ट्रिप होगा।